नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे भारत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस दर्ज हो रहे हैं, उसी के साथ बड़ों के साथ साथ उन माता पिता और अभिभावकों के अंदर भी डर व्याप्त हो चुका है कि क्या हमारे बच्चों को इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से कोई खतरा तो नहीं। आइए आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से बच्चों को कितना खतरा है और क्या बच्चों को हमें स्कूल भेजना जारी रखना चाहिए या नहीं। आज के इस एपिसोड में मेरे साथ डॉक्टर की बात। दोस्तों, ये पाया गया है कि बच्चे कोरोना से कुदरती रूप से ही किसी न किसी कारण सुरक्षित है। इसके लेकर 3 संभावनाएं व्यक्त की गई है। सबसे पहला, बच्चों के अंदर ACE रिसेप्टर कि जो कि मानव कोशिकाओं का वो रिसेप्टर होता है जहां सबसे पहले कोरोना वायरस अटैच होता है या जुड़ता है और रोग फैलाता है। जहां पर बच्चों के अंदर इस ACE रिसेप्टर का प्रमाण उम्र के साथ कम होता है, यानी कि छोटा बच्चा है तो एस रिसेप्टर की संख्या कम होती है। जैसे जैसे ये बड़ा या वयस्क होता जाता है, ACE रिसेप्टर्स की संख्या बढ़ती जाती है। इसीलिए इन बच्चों के अंदर बड़ों के मुकाबले कोरोना का संक्रमण ज्यादा घातक सिद्ध नहीं होता और बच्चे बचे रहते हैं। दूसरा कारण, कोरोना का संक्रमण होने के बाद कोरोना की घातकता व्याप्त करने में या फैलाने में जिन अवयवों के ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ता है वह है हमारे फेफड़े, हमारे हार्ट और हमारी किडनीज। लेकिन बच्चों के यह अवयव अमूमन पूर्ण रूप से कार्यक्षम एवं कार्यरत होते हैं, जबकि बड़ों या वयस्कों के अंदर किसी न किसी रोग के चलते इन अवयवों के अंदर पूर्ण रूप से कार्यक्षमता नहीं होती। इसी कारण आगे चलकर उम्रदराज लोग जब भी कोरोना का संक्रमण होता है तो ज्यादा आहत होते हैं, जबकि बच्चे बड़ी आसानी से यह संक्रमण को झेल जाते हैं और कोरोना के ऊपर विजयी होकर ही घर लौटते हैं। तीसरा कारण, बच्चों को छोटी उम्र से ही वायरल इन्फेक्शंस का अनुभव होता है। बच्चों को सर्दी, खांसी, बुखार इत्यादि छोटी उम्र से ही होते रहते हैं, इसलिए ये बड़े ही प्रभावी रूप से कोरोना, जो कि स्वयं भी एक RNA प्रकार का वायरस है, उससे अच्छे से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, कई सारे बच्चों के माता पिता एवं अभिभावकों का एक ही प्रश्न है कि क्या हमारे बच्चों को ओमिक्रॉन से खतरा तो नहीं है। सबसे पहली बात, आज तक हमें दुनिया भर के अंदर साउथ अफ्रीका से लेकर ब्रिटेन और USA के अंदर भी ऐसा कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का सबसे ज़्यादा असर बच्चों में पड़ता है या ओमिक्रॉन वेरिएंट्स के कारण बच्चों में हॉस्पिटलाइजेशन, गंभीर तकलीफें या मौत का प्रमाण बढ़ता है। तो ये बड़ी ही आश्वस्त करने वाली खबर मानी जानी चाहिए। दोस्तों, कई सारे बच्चों के माता पिता और अभिभावक मुझसे लगातार ये पूछते रहते हैं कि क्या उनके बच्चों को उन्हें स्कूल में भेजना चाहिए, क्या स्कूलों को जारी रखना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भले ही कम संभावना हो, लेकिन कभी ना कभी किसी न किसी बच्चे को स्कूल से भी कोरोना का संक्रमण हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो आंकड़े हमें उपलब्ध है वो पूरे के पूरे बच्चों के पक्ष में है। जैसे कि यदि हम अमेरिका के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 1.5 साल के अंदर यहाँ पर करीबन 74 लाख बच्चे कोविड संक्रमित पाए गए, यानी कि उनका टेस्ट पॉजिटिव निकला था। लेकिन उनमें से केवल 2% बच्चों को ही हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता हुई और उनमें से भी केवल 0.27% बच्चों को ही मौत का सामना करना पड़ा और उनमें भी वो ही बच्चे ज्यादातर थे कि जिनको की कोई ना कोई बीमारी जैसे कि हृदय रोग, किडनी रोग या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर या इम्यूनिटी का कोई ना कोई तकलीफ मौजूद हो। यानी कि यदि बच्चा हेल्दी या तंदुरुस्त है तो उससे कोरोना का संक्रमण फैलने पर भी
स्वयं को सुरक्षित रखने में ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसे में हमें यह भी याद रखना है कि स्कूल जाना और शिक्षण प्राप्त करना बहुत ही अमूल्य एवं आवश्यक है। हमने देखा है कि पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर जब से हम ऑनलाइन टीचिंग करवा रहे हैं और बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, तो उसके कई सारे खामियाजे बच्चों को भुगतने पड़ रहे हैं। जैसे कि उनके अंदर कई सारी शारीरिक एवं मानसिक तकलीफों को हम देख रहे हैं। बच्चे मोटापे का शिकार हो रहे हैं, इनके अंदर भी डायबिटीज एवं हाइपरटेंशन जैसे शुरुआती लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कई सारी मानसिक तकलीफें जैसे कि स्ट्रेस और उनके साथ साथ जुड़ी हुई डिप्रेशन की तकलीफें भी अब देखने में मिल रही है। इसलिए बच्चों का पूर्ण रूप से शारीरिक एवं मानसिक विकास एवं उनके शिक्षण के लिए स्कूल बहुत आवश्यक है। और इसके लिए अब कुछ एक पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर भी हमें नजर डालनी चाहिए। जैसे कि स्कूल ही एक लौता प्लेस नहीं है जहां पर आपके बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चा आपके साथ कई और जगह पर भी घूमता है, जैसे कि आप अपने सगे संबंधियों के घर पर जाते हैं या शॉपिंग प्लेस के अंदर जाते हैं या होटलों में जाते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं, तो भी बच्चों के अंदर जो कोरोना के संक्रमण होने की संभावना है वो उतनी ही बनी रहती है। जबकि आपका बच्चा जब स्कूल जाता है तो इससे विपरीत उसके आसपास जितनी भी मानव श्रृंखलाएं हैं, जैसे कि बस का ड्राइवर, परिचारिकाओं से लेकर उसके क्लासरूम के क्लास टीचर या प्रिंसिपल या सारे लोग जो बच्चे के आसपास रहेंगे, वो सारे सरकारी निर्देशों के अनुसार कोविड के खिलाफ वैक्सीनेट हो चुके हैं, जिससे कि आपके बच्चे के आसपास जितना भी पूरी मानव श्रृंखला है वह कोविड का संक्रमण कम से कम फैले उसके लिए सजग एवं तत्पर है। स्कूलों के अंदर भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का निर्देशन किया जाता है, वहां पर भी इसका पालन किया जाता है और अन्य बच्चों से भी इसके ऊपर पालन करवाते रहते हैं। तो इस तरह से स्कूलों के अंदर जाने से भी बच्चों के अंदर कोविड फैलने की संभावनाएं कम ही बचती है। दोस्तों, बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें, यह निर्णय आपका ही रहेगा, क्योंकि हर एक माता पिता को हक है कि वो अपने बच्चे के लिए निर्णय ले। आपका जो भी निर्णय रहेगा वो बच्चे के लिए अच्छा ही रहेगा। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि माता पिता के दौर पर हम हमेशा अपने दिल की सुनते हैं, जबकि यहाँ पर मैं एक पीडियाट्रिशियन के दौर पर आपको यह बताना चाहूँगा कि यहाँ पर थोड़ा सा अपने दिमाग से भी सोचें और जितने भी वैज्ञानिक तथ्य और आंकड़े हमारे समक्ष उपलब्ध है उनको ध्यान में रखकर अपने बच्चे को पढ़ने और बढ़ने का अवसर अवश्य ही प्रदान करें। मैं भी 2 बच्चों का पिता हूं और मेरे दोनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं।